5 मैचों की T20 का पहला जो T20 था वो आज खेला गया है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। पाकिस्तान को चंगा तगड़ा फेंटा लगाया, न्यूजीलैंड ने 226 रन मारे हैं। जबकि स्टार्ट पाकिस्तान ने ऐसा किया था कि लग रहा था कि ये T20 हम जीत जाएंगे। साइम अयूब, मैं मैच पे बात करने से पहले साइम अयूब पर बात करना चाहूंगा। उनकी जो नो लुक शॉट है, बड़े वहां के कमेंटेटर्स, वहां के जो प्लेयर्स थे वो फैन हो गए उस शॉट के। बड़ी अला शॉट खेली है उन्होंने। 8 बॉलों पर 27 रन, पहले ओवर में ही छक्का, दूसरे ओवर में छक्का, 3 छक्के लगाए हैं उन्होंने। बड़े आला किस्म के थे। बड़े अरसे के बाद हमें ऐसा फील हुआ है कि T20 में, हमें पता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 का बहुत बड़ा मतलब कि एक कपल है, बहुत बड़ी जोड़ी है, हमें इस बात का पता है। लेकिन जो फायरवर्क्स समझे कि पावर प्ले में होने चाहिए वो नहीं हो रहे थे। और आज बड़े अरसे के बाद हमें ऐसा फील हुआ कि साइम अयूब शायद एक ऐसा ओपनर है जो कि हमें काफ़ी देर तक पाकिस्तान टीम को मतलब कि चला सकता है, उनकी ओपनिंग को अच्छा तगड़े वे में तब्दील कर सकता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट कह लें कि बड़ा ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट उनका जो रन आउट हो गया, उनकी खुद की गलती की वजह से ही हुआ है रन आउट, जल्दी भाग गए थे। बहरहाल पाकिस्तान ने 226 रन खा लिए हैं, जबकि तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी 24 रन खा गए हैं। पहला ओवर उन्होंने बड़ा आला ओवर निकाला है, दूसरी बॉल पर ही मैच की उन्होंने विकेट ली है। पहले ओवर में एक विकेट थी, 1 रन था। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड ने फेंटा लगाया, तगड़ा फेंटा लगाया। डैरल मिचेल ने 27 गेंदों पर 61 रन यानी कि 61 रन मारे हैं। खूब फेंटी लगी है। ये T20 क्रिकेट में होगा, हमें आज के मैच हारने का दुख नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये इतनी छोटी ग्राउंड थी, इतनी छोटी ग्राउंड थी, 50 मीटर की बाउंड्री थी। मैं खुद मतलब कि भाई के साथ मैच देख रहा था और मैं कह रहा था कि यहाँ पर सिर्फ आपने बल्ले को लगानी है गेंद, इतनी को लगानी है कि बस उड़ती हुई टुर जाए तो छक्का होइएगा। ऐसा आपसी मतलब कि मैच का ये चल रहा था सिचुएशन। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने तो जो रन्स किए हैं वो ठीक हैं, लेकिन वो रन्स ज़्यादा होने चाहिए थे। अगर आप 35-40 बॉल्स खेल रहे हैं तो कम से कम आपके रन 70-75 या 80 तो होने चाहिए। ऐसी, मैं बाबर आजम को मतलब कि क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। जब आप स्टार्ट स्लो करते हैं 227 रन वाले टारगेट में, जब आप स्टार्ट स्लो करते हैं तो फिर जो है फिर आपको एंड पर छक्के मारने का कोई फायदा नहीं है। आप देखें कि आपने 30 बॉलों पर 35 किए हैं और अगली 3 बॉलों पर 3 छक्के लगा के आप देख रहे हैं कि आपकी 33 बॉलों पर 50 हो गई है, तो उसका फायदा नहीं है। आपको स्टार्ट से हिटिंग करनी है। ठीक है, आउट हो जाए कोई मसला नहीं है, आउट हो जाए, दूसरे बंदे को आने दें। क्रिकेट ये बिल्कुल कह लें कि क्रिकेट बाय चांस तो है ही, लेकिन T20 क्रिकेट बिल्कुल लक की गेम है कि एक बॉल आपकी बड़ी अच्छी होती है और दूसरी बॉल आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ क्या होना है। बहरहाल 5 मैचों की T20 की जो सीरीज है 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है न्यूजीलैंड को। शाहीन अफरीदी का भी आज पहला मैच था एज अ कैप्टन और खुद को उन्होंने 7वें नंबर पर प्रमोट कर लिया, जबकि आमिर जमाल को पहले आना चाहिए था। इस मैच में भी वो नॉट आउट रहे हैं। तो ये जो है मतलब कि कप्तानी का जो एक रोब है, कप्तानी का जो एक एटीट्यूड है, उसका जो है वो मतलब कि थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहिए। सब उठाते हैं, शाहीन अफरीदी भी उठाएंगे। मुझे पता है कि वो हिट कर सकते हैं बॉल को, वो खुद को ऊपर भी प्रमोट करना चाहेंगे। अगर उनके हाथ में हो तो वो चाहेंगे कि वो चौथे नंबर पर बैटिंग करने आ जाए, 5वें नंबर पर बैटिंग करने आ जाए। लेकिन बहरहाल एज अ हिटर वो आए थे कि मैं बस हिट कर दूंगा, दूसरी बॉल पर ही आउट हो गए हैं। पूरा मैच देखा मैंने, बीच में सिर्फ एक जुम्मे की ब्रेक थी आधे घंटे की, तो जुम्मा पढ़ना था। बहरहाल जो है न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन ने भी रन्स किए हैं, लेकिन उनके रन्स की खैर है क्योंकि उन्होंने पहली बैटिंग लेकर फिर उन्होंने रन्स किए हैं। जब आप टारगेट चेज करते हैं और 40 बॉलों पे 50 करते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। बहरहाल पाकिस्तान मैच हार गया, ठीक है, कोई दुख नहीं है, कोई मतलब कि क्रिटिसाइज नहीं करना चाहेंगे हम, क्योंकि 5 मैचेस की सीरीज, अभी 4 T20 पड़े हुए हैं। दिल तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ये सीरीज जीतेगा। ऑकलैंड की जो ग्राउंड है मेरी फेवरेट ग्राउंड है, लॉर्ड्स के बाद ऑकलैंड में ही मैच देखने का मजा आता है। लेकिन सिर्फ एक मसला ये है कि बड़ी ज़्यादा छोटी बाउंड्री है, 50 मीटर की, हालांकि अलाउ नहीं है आईसीसी के रूल्स के अंदर, इतनी बाउंड्री अलाउ नहीं है। लेकिन
ग्राउंड है ही इतनी उनके पास, उनकी नेशनल मतलब के ग्राउंड है ये, वहाँ पर उनकी फुटबॉल भी होती है, वॉलीबॉल भी होती है, क्रिकेट भी होती है। ढेरों पाकिस्तानी फैंस आए हुए थे, ढेरों फैंस आए हुए थे पाकिस्तानी। मुझे पहले ही पता था, ऑकलैंड की हिस्ट्री का मैं थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि वहाँ पर 40% इंडियन और पाकिस्तानी रहते हैं ऑकलैंड में। तो बहरहाल मैच जो है वो मज़ेदार था, पाकिस्तान अच्छा फिनिश कर सकता था, बाबर आजम और तेज़ खेल सकते थे। शाहीन अफरीदी को मतलब कि अभी कप्तानी पे थोड़ा सा काम करना है। उसामा मीर को वो एंड वाले ओवरों में लेकर जा रहे थे, पता लग रहा था कि फैंटी लग रही है, फटाफट से उनको पहले ओवर निकलवा देते हैं उनके। अब्बास अफरीदी उनका तो भूल ही गए हैं हम, डेब्यू था आज उनका, 3 विकेटें निकाली हैं, 35 रन खाए हैं, बहुत आला बॉलिंग की है। उमर गुल के भांजे भतीजे हैं मेरे ख्याल से, भांजे या भतीजे हैं ये नहीं पता, लेकिन उमर गुल के कुछ लगते हैं। आज उनका डेब्यू था, उसामा मीर का भी डेब्यू था, लेकिन उसामा मीर मेरी नज़र में उस तरह का प्लेयर नहीं है जो शादाब खान है। शादाब खान को हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन शादाब खान ही है, उसामा मीर उसकी जगह भी नहीं ले सकता। आप उसको वनडे में खिलाएं, उसको बिग बैश में तो उस बंदे ने परफॉर्म किया, लेकिन आज उसने बिल्कुल नहीं परफॉर्म किया। आमिर जमाल ने भी 4 ओवरों में 56 रन खाए हैं, 56 रन खाए हैं। शाहीन अफरीदी ने 46 रन खाए हैं। खूब फैंटी लगी है पाकिस्तान को। बहरहाल देखें आगे, 4 मैचेस पड़े हुए हैं, क्या करते हैं। यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अपडेट्स वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।